फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है हरी राम पटेल जी के बुक को, और हरी राम पटेल जी के बुक से मैंने आगे का कंटिन्यू किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को मैंने आगे कंटिन्यू किससे, हरी राम पटेल जी के बुक से कंटिन्यू किया है। इसमें बस हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को जल्दी कवर अप करेंगे। तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं कि जनरली क्या अनुच्छेद 342 के अनुसार आया था, ये जो जनजातियों वाला है ना, तो ये जनजातियों का जितना भी वो रहता प्रावधान है, ये 342 के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, और इसमें आप ये याद कर सकते हो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 से शुरू हुआ है। देन उसके बाद क्या है, 42 प्रकार की जातियां रहती है जो 161 में उपसमूह में डिवाइडेड है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद जनगणना की बात की जाए तो 78 लाख, ठीक है, 78 लाख आप याद रखिएगा, और 42 जनजातियां हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिशत, यदि प्रतिशत का की बात कर दी जाए तो देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ जनजाति है, ये हमारे देश का कुल कितना 6.2%। ठीक है, तो पूरे देश का 6.2% है, और सिर्फ हमारे प्रदेश में जनजाति, मतलब हमारे प्रदेश में टोटल जनसंख्या में जो जनजाति जनसंख्या की बात करी तो 30.6%। ठीक है, राज्य में आपको याद रखना है, राज्य में कितना आएगा 30.6%, और देश में कितना आएगा 6.2%। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या है, साक्षरता। तो साक्षरता भी आप याद रख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 42 प्रकार की, कितने प्रकार की, 42 प्रकार की आपको जाति मिलेगी, और उसमें कौन सी जाति, गौड़ जनजाति मिलेगी। ठीक है, 42 प्रकार की जाति और गौड़ जनजाति आपको मिलेगी। ठीक है, 42 प्रकार की मिलेगी, गौड़ जनजाति सबसे अधिक मिलेगी। ठीक है, उन लोग का भी कितना, मतलब जो है टोटल 42.98 है। ठीक है, 42 लाख लगभग लोग हैं। ठीक है, उसका प्रमुख जो है वो क्या आ जाएगा, आपका गौड़ जनजाति आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। उसके बाद क्या, उत्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजाति प्रमुख रूप से निवास करते हैं। ठीक है, उत्तर के मध्य की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण में ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स से कवर कर लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में जनजातियों का अनुसंधान केंद्र है, और ये देश का 15वां नंबर का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्जातीय म्यूजियम जो है, निर्जातीय म्यूजियम 1972 को है, जब कहाँ है, जगदलपुर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रेंड, इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करते हैं। देखिए, जो इन लोग बोली बोलते हैं, ठीक है, जो बोली बोलते हैं वो कौन से भाषा परिवार से बिलोंग करता है वो देखते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट को पहले देख लेते हैं, बाकी दूसरे को बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने फेमस बोली है एक हल्बी बोली। ठीक है, हल्बी बोली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद पंडो बोली, सदरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी तो कॉमन है, ये है। तो जनरली क्या है, जो हलवा जाति के लोग रहते हैं, हलवा, कमार, कंवर, बिझवार, भुजिया। देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, ये हलवा वाले कहाँ थे, हलवा वालों का लोकेशन थोड़ा, सॉरी, हलवा वालों का लोकेशन याद कर लीजिए। तो ये जनरली कहाँ क्या आएंगे, आपके दक्षिण साइड के, मतलब नीचे साइड के, मतलब बस्तर संभाग है ना। उसके बाद कमार आपको गरियाबंद में देखने को मिल जा रहा था। फिर कवर बिलासपुर से होते हुए ऊपर भी इधर सरगुजा सूरजपुर में भी था, और नीचे भी है। देन क्या था, बिझवार है ना। तो बिझवार हो गया, भुजिया भी आपको किधर, आपको कमार के जस्ट ऊपर, मतलब ये भी आपको गरियाबंद साइड देखने को मिल जा रहा था। धनवार, ठीक है, धनवार, भैना, ठीक है, उसका बेगा मेकाल पर्वत श्रृंखला में देखने को मिल जा रहा था। ठीक है, और बाकी ये देवार, मरार, ये सब धाकड़, मिर्गानी, ये सब क्या है, उप शाखाएं हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन लोग मेन क्या है, मेन किसको याद रखना है आपको, तो हलवा, कमार, ठीक है, कंवर, बिझवार, भुजिया, धनवार, भैना। ठीक है, ये भी आपका बिलासपुर या रायपुर, ये बिझवार का देख के बताइएगा फ्रेंड। ये बेगा आपका किधर है, बेगा वाले मेकल वाले हैं, है ना। फिर धाकड़, मिर्गानी, ये सब क्या, कौन सी भाषा, हल्बी भाषा, पंडो। ठीक है, पंडो, हाँ, सरगुजा साइड वाले उधर पंडो वाला ग्रुप रहता है। ठीक है, भतरी, छत्तीसगढ़ी, सदरी, ये सब भाषा का यूज करते हैं जनरली। ठीक है,
और ये जो भी भाषा आएगा हल्बी, पंडो, सवरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, ये सब कौन से परिवार का हिस्सा आएगा, मतलब कौन से भाषा का हिस्सा आएगा, आर्य। ठीक है, आर्य का याद रखिएगा। फिर उसके बाद द्रविड़। ठीक है, तो मुख्यतः ये छत्तीसगढ़, मतलब ये जो भाषा वाले हैं ना, मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ये फ्रेंड आप याद रख सकते हो कि जैसे छत्तीसगढ़ का लोकेशन है तो ये मध्य में, ठीक है, मध्य में जनरली ये लोग क्या करते हैं, देखिए हल्बी हो गया है ना, सॉरी हलवा वाले हो गए, कमार इधर था, ठीक है, कंवर भी इधर बीच में था, देन बिझवार भी बीच में था, भुजिया भी इधर ही था, धनवार, ये सब बीच में, जिसमें बीच में बैगा भी इधर साइड में था। तो बीच वाले जो मध्य भाग वाले हैं वो आर्य भाषा, आपको याद रखना है, मध्य में क्या है, आर्य भाषा मुख्यतः बोलते हैं। उसके बाद दक्षिण, दक्षिण मतलब ये छत्तीसगढ़ है दक्षिण। ठीक है, दक्षिण में क्या था, मेन तो गोंड था, गोंड भाषा था ना, गोंड जनजाति, जिसमें क्या आएगा, मड़िया, मुरिया, ये सब आ रहे थे, है ना। तो ये सब लोग, हाँ, इसके साथ और साथ क्या, और मड़िया मुरिया है ना, इनके साथ कुड़ुखू, कुड़ुखू, परजी, कोया, ये सब जो बोली है वो किस में आएगा, द्रविड़ भाषा। ठीक है, आपको याद रखना है दक्षिण साइड वाले, दक्षिण। ठीक है, जैसे कि इंडिया के दक्षिण तमिल है ना, तेलुगु इस टाइप के, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के जो दक्षिण में है ना, उसमें गोंड जो है जनजाति है वो मेन है, और उसमें क्या क्या आ जा रहा है हमारा, मुड़िया, माड़िया, है ना, गोंड, ये सब है, दोरला हो, बुझ माड़िया, धुरवा, डंडा भी माड़िया, है ना, ये सब तो सब दक्षिण वाले। ये उराव भी हमको ऊपर में मिलता है इसका विस्तार। ठीक है, इसको छोड़ के ये सब जो क्या है सब दक्षिण वाले हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण वाले मेन कौन सी बोली बोलते हैं फ्रेंड, गोंडी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोंडी बोलते हैं। और आपको याद रखना है गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। द से द्रविड़, द से दक्षिण, और द से क्या, गोंड, गोंड में द है ना, ड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आर्य में क्या रखिएगा, मध्य, बीच वाले हैं, हलवा, कमार, कंवर, बिजवान, भुजिया, ये सब आएंगे क्या, अपने आर्य परिवार की भाषा बोली बोलते हैं। ये आप देख सकते हो। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा फ्रेंड, कि जैसे क्या, जैसे कि एरिया वाइज हम लोग देख लेंगे, ये एरिया वाइज, जैसे कि जसपुर क्षेत्र वाले, ठीक है, क्या है, जसपुर क्षेत्र वाले, तो वो सदरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सदरी बोलते हैं। सुकमा क्षेत्र वाले क्या बोलते हैं, दोरली बोलते हैं। ठीक है, जसपुर वाले सदरी बोलते हैं, सुकमा वाले दोरली बोलते हैं। बस्तर अंचल वाले क्या बोलते हैं, बस्तर मतलब ये नीचे वाले, देखो पहला जो आ गया हमारा, जसपुर भी ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर उत्तरी साइड है, तो सदरी बोलेंगे उन लोग। उसके बाद सुकमा मतलब सबसे नीचे, तो नीचे वाले क्या, दोरली बोलेंगे। यहाँ पे दोरला था ना, दोरला, तो वो लोग क्या बोल देते हैं, दोरली बोल देते हैं। ठीक है, सुकमा में आप याद रखिएगा कि दोरली बोलते हैं, इतना। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ का मानचित्र है, इसमें क्या है, इसमें बस्तर साइड, ठीक है, ये मान लीजिए बस्तर संभाग है, तो इसमें क्या फ्रेंड, ये थोड़ा मैं यूज कर देती हूँ, बस्तर संभाग है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो देखिएगा, इसमें मेन तो आपका गोंड जनजाति रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, गोड़ी बोलेंगे ना फ्रेंड, इसमें क्या है ना। और साथ ही साथ आप जानते हो सुकमा में दोरल है, दोरली रहते हैं, तो दोरली बोलेंगे, है ना। उसके बाद हल्बी भी बोलेंगे, क्योंकि ये इधर साइड में हलवा लोग भी रहते हैं, तो हल्बी बोलेंगे। उसके बाद भतरी भैया हम लोग पढ़े थे इधर साइड में, बस्तर के साइड में, इधर उड़ीसा से जहाँ से उसका बॉर्डर छुआ है, वो भतरा रहते हैं, भतरी बोलेंगे। उसके बाद परजी, गढ़वा, माड़िया, ये सब बोलेंगे, है ना। परजी गढ़वा इधर साइड में दो ठो हम लोग पढ़े थे ना, याद कीजिए, साइड में परजा गढ़वा ये दोनों था, बस्तर ही साइड में। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा, क्या क्या कौन सी बोली बोलेंगे अपने लोकेशन के आधार पे। ठीक है, देन उसके बाद उराव। फ्रेंड आपको ये याद रखना है कि जो उराव लोग रहते हैं, क्या, उराव लोग लोकेशन कहाँ रहता है फ्रेंड उराव लोग का, तो आपको याद रखना है, ये जैसे छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, जो उराव लोग हैं फ्रेंड, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो उराव लोग होते हैं उनका जो लोकेशन रहता है वो कहाँ रहता है, ऊपर साइड में। कहाँ आपको मिलेंगे, सरगुजा, सूरजपुर, ये सब एरिया में मिलेंगे ना, जसपुर, बलरामपुर, यहाँ पे मिल रहे थे आपको। तो जो उराव रहते हैं वो कौन सी बोली बोलते हैं, कुड़ुखू। ठीक है, आपको याद रखना है, कुड़ुक कौन सी बोली बोलते हैं, कुड़ुक बोली बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, उसके बाद कौन जनजाति, कुई, जो कौन जनजाति है उसी से क्या बोलते हैं, कुई बोलते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड हमारे कुछ बोलियां। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए क्या क्या बोली था।
तो जो इम्पोर्टेंट बोली में आपको याद रखना है, देखिए मैं रिपीट करूंगी वही क्वेश्चन जो आए थे। देखिए हल्बी, हल्बी कौन बोलता है? हलवा लोग बोलते हैं, और ये याद रखना है आपको। देखिए कैसे याद रखना है आपको, हल्बी हलवा लोग बोलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यतर बीच वाले, ठीक है। और हल्बी भाषा जो आएगा आपका आर्य भाषा के अंदर आता है, ठीक है। पंडो, पंडो भी आएगा आपका आर्य भाषा के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सबरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, ये सब आर्य भाषा के टाइप, सब टाइप मतलब में आएंगे। उसके बाद द्रविड़ भाषा, द से दक्षिण, द से द्रविड़, ठीक है। इसमें क्या 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 आएगा? गोडी, गोडी समाज आएगा, गोडी, गोड वाले जितने भी है, दोरला, परजी, ये सब द्रविड़ भाषा आएंगे। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो नीचे दक्षिण भाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ है, उसमें द्रविड़ भाषा का विस्तार मिलेगा आपको, और जो उत्तरी ऊपर में जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें आपको आर्य भाषा का विस्तार मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद वही बात है कि प्रमुख बोली, ठीक है। कुछ प्रमुख बोली देख लीजिए। तो प्रमुख बोली में जसपुर क्षेत्र में सदरी, ठीक है। सुकमा, सुकमा का याद रखिएगा फ्रेंड, दोरली बोलते हैं उसमें। सुकमा क्षेत्र में नीचे साइड में आपने दोरला देखा था ना, तो दोरली बोलते हैं, ठीक है। बस्तर में देखिए गोड़ी भी बोलेंगे, बस्तर में दोरली सुकमा क्षेत्र वाले बले बोलेंगे। हल्बी, हल्बी कौन बोलेगा? हल्बी बस्तर अंचल में प्रमुख में मेन संपर्क बोली याद रखिएगा, हल्बी, ठीक है। भतरी, भतरी जो रहता है वो उड़ीसा वाले मिक्स वाले बोलेंगे। उसके बाद परजी, गढ़वा, मड़िया, ठीक है। इसके अलावा उराव, उराव का जो है थोड़ा सा अलग है, कुड़कू, कुड़कू आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे हम विशेष पिछड़ी जातियाँ, ठीक है फ्रेंड। ये तो हमने बहुत अच्छा डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है ना। ABBCC हवे का क्यों तमन पीवे का है ना, ये इससे हमने डिस्कशन कर लिया है, तो उसका नहीं है। लेकिन चलिए हम तुरंत थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। देखिए ये याद यहाँ रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने बोला कि हवे करके बनाया था, तो वो डिस्कशन आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा मेरे, ठीक है। इसमें आप देखिए 2, 5 जो है आपका केंद्र शासित, 5 जो है आपका केंद्र शासित है, और 2 जो है राज्य शासित है। तो 5 केंद्र शासित या घोषित जो है उसमें क्या आएगा? अबूझ माड़िया, बेगा, कमार, विरहोर, पहाड़ी कोरबा, ठीक है। और जो 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित है उसमें आएगा आपका क्या आएगा? भुजिया और पंडोप, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आप यदि बोलोगे तो इसमें से भी सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब ये 6 में से सबसे ज़्यादा किसका? तो आप क्या बोलोगे? बेगा, बेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं का है, ठीक है। और सबसे कम की बात करी तो क्या आ जाएगा? विरहोर, ठीक है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये देख लीजिए ऐसे ही कुछ डिवाइडेड है। एटलीस्ट इंसान को कम से कम ये जो साथ है उसका याद होना चाहिए, ठीक है। पंडोप देख लीजिए, पंडोप सरगुजा एरिया साइड आ रहा है ना। पहाड़ी कोरबा, कोरबा वालों आ रहा है। ये देखिए बिंझवार, बिंझवार आपका किधर आ रहा है? बिंझवार, बिंझवार का जो लोकेशन से आ रहा है वो ये देखिए बेगा, जो बेगा है, बेगा वाले मेकाल पर्वत श्रृंखला वाले है ना। और बाकी इसके बाद कमार, कमार जो है, कमार ये आपको गरियाबंद में मिलेंगे। भुजिया भी आपको गरियाबंद में मिलेंगे, है ना। अबूझ माड़िया नारायणपुर मिलेगा। फिर इसके अलावा और फिर इसके आगे क्या है? ये एक बिंझवार है, बिंझवार, सॉरी बिरहोर है, सॉरी बिंझवार बोला मैंने, बिरहोर है, ये आपको साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस एरिया साइड वाले में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या देख लिया? जनरल डिस्कशन कर लिया ऑन द टॉपिक। इसके बाद उपजाति, ठीक है। उपजाति के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। उपजाति, उपजाति में आपको मिलेगा गौड़ उपजाति, ठीक है। गौड़ उपजाति के बारे में मिलेगा। गौड़ उपजाति को थोड़ा सा याद रखिए, दूसरा तो कम से कम याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये तो कम से कम गौड़ का याद रखिए। अबूझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया, पांडल, अगरिया, डोरला, दोरला, कंतरा, कंडरा, प्रधान, धुरवा, कोया, कोरतूर, ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद उराव में कुड़ास, किसान, धाकड़, धनक, कुड़ुक, कुड़ुक, कुड़ुक उन का तो भाषा भी है ना, बोली है कुड़ुक, कुड़ुक, कुड़ुक। तो चलिए कुड़ास, किसान, धाकड़, धनका, कुड़ुक। देन कंवर में तंवर, पेकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर, छतरी। उसके बाद बैगा, छतरी इसलिए क्षत्रिय वाला काम करते थे, छतरी।
उसके बाद बैगा, बैगा में क्या आएगा, बिझवार, भरोतिया, नरोतिया, राई, कोंडवन, कुंडी, रेमेना, बाद रेमेना, बाद मेना, नाहर, भैना, कुरका, बैगा। उसके बाद हलवा में छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। उसके बाद भुंजिया, भुंजिया में चौखुटिया, चिंदा भुंजिया, बिंझवार, सोनझरा, बिज। तो ये सब बहुत सारे हैं, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट का आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनता में, देखिए उड़िया सुनता को भी इधर दे दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखिए आपको पंचायत प्रमुख में थोड़ा सा याद, कमार में कुरहा, परजा में मुडली, ठीक है। क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने थोड़ा आपको जागर कर दिया, ऐसा कुछ अलग से नहीं था, ठीक है। गौड़ उपजाति में परधान, किन्नरी नाम के वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये कोई वो नहीं था। उसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये था जनजातियों के कार्य। मैंने ट्रिक से भले ही याद कराया था लेकिन डिटेल भी पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत डिटेल देख लीजिए और शॉर्टकट के लिए ट्रिक याद कीजिएगा, ठीक है। तो अगरिया नाम में है आग, अग आग, तो क्या करेंगे इन लोग, लोह शिल्पकला, अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं इन लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, कमार, कमार, ठीक है, तो मार वाला काम करते हैं, तो मार है ना, तो इसमें क्या है, बांस शिल्पकला तथा टोकरी निर्माण का काम करेंगे कमार वाले, कमार, कंडरा, विरहोर और धनवार, ठीक है। तो ये इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, कमा के विरधन बताया था ना, कमा, बस कमा के विरधन, ऐसा करके बताया था। तो इसीलिए उसी से आपको याद रखना है, बस कमा के विरधन में क्या था, बस मतलब बांस शिल्पकला वाले क्या करते हैं, कमार, कमा के, क से कमार था, कंडरा, विरहोर, दरबार, ये सब बांस शिल्पकला वाला काम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हलवा। तो हलवा में मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, हलवा, हल से कृषि करेंगे और साथ ही साथ पोहा वाला काम करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद धुरवा, धुरवा, धुरवा जो जनरली देखिए हलवा धुरवा ये दोनों थोड़ा सिमिलर हैं, लेकिन ये पोहा बनाएंगे ऊपर वाले, धुरवा वाले क्या करेंगे, गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करेंगे। फिर उसके बाद खड़िया, खड़िया को खटिया से कोरिलेट करके बताया था कि इन लोग पालकी ढोने का काम करते हैं। उसके बाद कोरकू, कू से कुआं आ गया था, ठीक है, इससे बोला था कि कुआं मतलब भूमि खोदने का काम करते हैं इन लोग। फिर उसके बाद खेरवार, खेरवार से क्या बोला था, कत्था, कत्था निकालने का काम करते हैं, है ना। उसके बाद पारधी, पारधी को क्या बोला था मैंने कि काले रंग की पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंवर, सैन्य कार्य करते हैं, भतरा, सेवा कार्य करते हैं, कोल, कोयला खुदने वाला काम करते हैं, शिकारी, शिकारी जो हैं वो छिदपंती से चटाई और टोकरी झाड़ू बनाने का काम करते हैं। ओझा, ओझा जो है वो मेनली क्या है, ओझा क्या काम करते हैं, गोदा गोदने का काम, ओझा, ओझा गोंड, ठीक है। उसके बाद परधान, परधान गाना, इन लोग का परधान लोग का मेन गाना रहता है। सवरा, सांप पकड़ने का काम करते हैं। बैगा, ठीक है, बैगा, बैगा क्या काम करते हैं, बीमार और किसी बाधा की जड़ी बूटी तंत्र मंत्र बनाकर ये लोग इलाज करते हैं। देन उसके बाद परजा, फ्रेंड इससे पहले मैंने परधा बोला था और परजा, परजा जो प्रधान है, प्रधान, प्रधान जो है वो गाना वाला काम करते हैं और जो परजा है वो पशुपालन एवं बांस शिल्पकला का काम करते हैं, ठीक है। पंडोप, पंडोप जो रहते हैं वो भी कृषि और काशी शिल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद गढ़वा, गढ़वा, गढ़वा जो था घरेलू कार्य करेंगे। अबूझ माड़िया काष्ठ शिल्प करेंगे क्योंकि ये थोड़े उधर पहाड़ी वाले हैं तो थोड़ा सा काष्ठ शिल्प देखेंगे। मुड़िया, मुड़िया आपका काष्ठ और लोह शिल्प में आएगा, ठीक है। मुड़िया भी क्या आएगा, काष्ठ और लोह शिल्प में आएगा। तो ये हमने देख लिया था ऑलरेडी, ये एक बार हो चुका है इसलिए इसको मैं रिवाइज नहीं करूँगी। देन जनजाति, जनजाति शिल्प, देखिए जनजाति में और कुछ जो अलग शिल्प बना, बस शिल्प वाले काम करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा बांस शिल्प से बस कमा के विरधन बोला था ना, तो वो याद रखिएगा, बस कमा के विरधन हो जाते हैं उन लोग। फिर छिलपत्ता में शिकारी और पारधी, ठीक है। फिर मोहल्लाइन, छाली और उरी से रस्सी बनाना वो विरहोर करते हैं, है ना। और चलिए अब ये हो गया, अब इसमें ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। द गोर, अगरिया, द बेगास, ये सब बुक वेरियन एल्विन ने बनाया है ना, ये सब आप याद रख सकते हो, इसको मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है इन लोग का पेय पदार्थ है, इसका भी ट्रिक से बताया है लेकिन यहाँ पे बुक से एक बार करा दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए जनजातियों का पेय पदार्थ, ठीक है, जनजातियों का पेय पदार्थ में क्या है,
सल्फी, ताड़ी, हांडिया। ठीक है, चलिए बिना देख के बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए अभी हमने ट्रिक में देखा था, तो आप याद कीजिए। सल्फी, ऊपर से सेल्फी ले रहे हैं तो कौन? मूड़ी आएगा, मूड़िया, माड़िया, ये सब लोग आएंगे सेल्फी वाले। देन ताड़ी, ताड़ी, ताड़ी में क्या आएगा? कोशिश कीजिए बोलने की। तो ताड़ी कौन आएगा? बैगा लोग आएंगे ताड़ वृक्ष से निकाल के। हंडिया, हंडिया में कौन आएगा? कोरबा वाले आएंगे। हंडिया में कौन आएगा? कोरबा वाले आएंगे। छिद्रस, छिद्रस में क्या आएगा? माड़िया और अबूझ माड़िया आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? पेज, पेज कौन? गोड़, और कोसमा उराव। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना सही है। तो सल्फी, मुड़िया, माड़िया सही है। सल्फी वृक्ष से प्राप्त, सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। देन ताड़ी, ताड़ी ताड़ वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बैगा, ठीक है, बैगा लोग पियेंगे। बैगा, जो बैगा लोग इलाज करते हैं ना, उन लोग क्या ताड़ी पी पी के इलाज करते हैं। उसके बाद सॉरी, मतलब ऐसा याद करने के लिए बोल रही हूँ मैं, उनको नहीं बोल रही हूँ। हाड़िया, हाड़िया का या है तो कोरबा वाले पीते हैं उसको। देन छिद्रस, छिद्रस में माड़िया, अबूझ माड़िया वाले पीते हैं। देन पेज, पेज, पेज कौन पीते हैं? चावल से बनता है, जो गोड़ वाले पीते हैं। कोसमा उराव। उसके बाद बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा भी बोलते हैं। तो ठीक है, लांदा, लांदा को भी कौन पिएगा? गुड़ ही पिएगा, बस्तर में मेन गुड़ रहता है ना। देन उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद युवा ग्रह का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया है।